मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूं कड़प्पा, फिर से आपके सामने हाजिर हूं। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज तारीख 4 मार्च 2025, शैलवंशक 1946, संवत्सर क्रोधी, आयन उत्तर, ऋतु वसंत, मास फाल्गुन, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की पंचमी तिथि है। दोपहर 3:17 के बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी। वार मंगलवार है। नक्षत्र दोस्तों आज का भरनी नक्षत्र है। देर रात 2:38 के बाद कृतिका नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों ऐंद्र योग है। देर रात 2:06 के बाद वैधृति योग शुरू होगा। करण दोस्तों बालव करण है। दोपहर 3:17 के बाद कौलव करण शुरू होगा। और देर रात 2:02 के बाद तैतिल करण शुरू होगा। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो कुंभ राशि में होगा, चांद मेष राशि में, गुरु वृषभ राशि में और शनिदेव अपनी कुंभ राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:57 पर होगा और निगमन जो है शाम 6:44 पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए छोटा सा संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़ा अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों। और ये अब संकल्प जो है बोलना शुरू कर दें। हर ओम शिव शिव शंभोरात्मय प्रवर्तमानसद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाणे शालिवान शक 1946 प्रभादि षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सरे उत्तरायणी वसंत ऋतु फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष भौम वासरे भरणी नक्षत्रे आइंद्र योगे बालव करनिक्तायाम पंचमे शुभतिथो वीर गोत्रोत्पन्नम मैं कड़प्पा मोपात्त दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर ये संकल्प जो है वो खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो निर्वाल की थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है दोपहर 3:17 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी यह धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 7, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25 और 26। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 7, 9, 10 और 16। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 9, 10, 15, 16, 24 और 26। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 7, 9, 10, 16 और 26। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 6, 9, 10, 15, 16, 20, 24 और 26। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखते हैं दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 9 और 10। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 6, 7, 12, 15 और 26। वास्तु शांति करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 7, 10, 15 और 26। भूमि पूजन और पाया भरने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 6 और 12। देवमूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 6, 7, 9, 10 और 26। दोस्तों, इस प्राण प्रतिष्ठा में आप सभी देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन पंडित के माध्यम से करें, विधिवत करें और देवकाल में करें। चाहे घर पर करें या मंदिर में करें। घर पर करना चाहते हो तो इसके लिए कुछ नियम है, वो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी आपको दूसरे दिन से कंटिन्यूस आपको संबंधित देवताओं की मूर्ति के जो अभिषेक होता है वो अभिषेक लेना जरूरी होता है। तब जाकर वो चार्जिंग
होता है मूर्ति, और जागृत रहती है मूर्ति, और हमारे घर को सुख शांति प्रदान करती है दोस्तों, हमें आशीर्वाद देने के लायक रहती है। जो मंदिर में होता है, मंदिर में पुजारी के माध्यम से सब पूजा अर्चा विधिवत होती है दोस्तों, और देव काल में होती है, इसलिए वहां की मूर्ति जो होती है हमेशा जागरूक रहती है दोस्तों। और अगर ऐसा आप नहीं कर सकेंगे तो आपको सोच समझ कर ये कर्म करना है दोस्तों, वरना प्राण प्रतिष्ठा करना आपका व्यर्थ हो सकता है दोस्तों। जरूरत है तो ही मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करें। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। इसे जानने के लिए आप कृपा करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछें, या फिर कोई अच्छे से पुरोहित से या पंचांग धारक से संपर्क करें। तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने दोस्तों, ताकि आपके मुहूर्त में विधि में कोई बाधा ना आए, और मुहूर्त का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त हो दोस्तों, विधि का। और अगर ऐसा मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर आप खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं होगा तो आपको उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखते हैं। पंचांग शुद्ध दिन नहीं है दोस्तों। दिन विशेष दोस्तों दोपहर 3:17 तक दग्ध योग है। ये जनन शांति के संबंधी दग्ध योग है दोस्तों। अगर आप नए पैदा हुए बालक की 12वें दिन अगर शांति करनी होती है, वो अगर नहीं कर सकते तो फिर आगे जाके मुहूर्त निकालना पड़ता है, और पंचांग बदल जाएगा तो हम सब भूल जाते हैं दोस्तों। लेकिन बालक के जीवन में आने वाली घटना जो होती है अनहोनी, वो नहीं रुकती है दोस्तों। इसके लिए हमें 12वें दिन ही शांति करनी है घर पर, विधिवत पंडित के माध्यम से। दोस्तों, इस समय के बाद शाम 6:40 तक घबाड़ योग है। ये घबाड़ योग बहुत ही शुभ होता है दोस्तों। हमारे हमें इसका फायदा दुगुना तिगुना मिल सकता है दोस्तों, अगर हम कोई अच्छा कर्म करें तो। पंचमी और षष्ठी श्राद्ध कर्म भी है दोस्तों। इस तिथि में आपके कोई पूर्वज आपको छोड़कर परलोक सिधार गए हैं, तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त श्राद्ध कर्म करना जरूरी है। चाहे पंडित जी माध्यम से करे, विधिवत करे, पितरकाल में करे, या घर पर करे, या मन तीर्थ स्थान में करे, तब जाकर आपकी ये पितर सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी, और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है, इसलिए आप नया कोई नया कर्मकांड शुरू नहीं कर सकते। जो रेगुलर है वही आप कर सकते हो। राहु काल दोस्तों दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। इस काल में राहु अत्यंत प्रभावी होने के कारण आपके काम को बिगाड़ देता है, इसलिए हमें सावधान रहना है। इस 1.5 घंटे काल में महत्वपूर्ण काम को नहीं करना, और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो, हो सकता है आपको उसमें यश प्राप्त हो। दोस्तों, प्रमुख गोचर वक्री ग्रह जो है वो शुक्र है, जो 2 मार्च से वक्री हो गए। ये वक्री ग्रह आपको कैसा फल देगा, जैसे आपके कुंडली से संबंधित है, चाहे वो शुभ हो सकता है या अशुभ हो सकता है, या मिश्र स्वरूप का हो सकता है। तो आपको नजदीकी ज्योतिषी से संपर्क करके आपको जानना होगा। और गोचर वक्री अस्तंगत ग्रह में 27 फरवरी से शनि अस्तंगत हो गया, यानी वो निर्बल हो गया, वो फल देने के लायक नहीं रह गए। तो इसका आपको कुछ भी फल नहीं मिल सकता है दोस्तों। शनि के संबंधी जो काम होते हैं वो आपको थोड़े समय तक रोकने होंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दें दोस्तों।
और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम, शिव शंभो महादेव।